नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सव्यसाउडं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें स्व आश्रित होना चाहिए, हमें दूसरों पर आश्रित नहीं होना चाहिए। अक्सर ये होता है कि हम दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं और दूसरों पर आश्रित होने के कारण आप अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं, और जबकि जीवन का सबसे बड़ा आनंद स्वतंत्रता पर है। एक पक्षी को देखना, एक पक्षी को देखना जो जंगल में खुला घूमता है, जिस पेड़ में चाहे बैठे, जहाँ का चाहे अमरूद खाए, जहाँ की चाहे पत्ती खाए, वो किसी भी एक किनारे की डाल में घोंसला बना लेता है और बढ़िया खुशी से आकाश में झूमता नाचता रहता है और स्वयं भोजन ढूंढ के लाता है, स्वयं घर बनाता है, स्वयं अपनी पूरी व्यवस्था करता है। वहीं दूसरी ओर देखना एक पक्षी को जो पिंजरे में बंद है। वो पिंजरे में बंद है, सोने का पिंजरा है, उस पिंजरे में सोने की कटोरी है, उसमें काजू की खीर है, लेकिन उस पक्षी को उड़ना नहीं मिल रहा, उस पक्षी को उड़ने नहीं मिल रहा। आनंद वाला कौन सा है? आनंद वाला जो है वो स्वतंत्र वाला है। भले ही वो आकाश में खुला उड़ करके सूखा तृण, सूखा एक घास का टुकड़ा खा ले, वो खुश रहता है, लेकिन पिंजरे की जिंदगी, बंद की जिंदगी, बंदिश की जिंदगी वो आनंद नहीं देती। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान रहे, स्वतंत्र रहना और स्वच्छंद रहना दोनों में अंतर है। अपन स्वतंत्र तो रहें लेकिन स्वच्छंद ना रहें। अपन रूल्स रेगुलेशंस के साथ, जिसको आपकी भाषा में हिंदी में कहते हैं एक अनुशासन, उसमें रहें। वो स्वतंत्रता के साथ अगर अनुशासन है तो आपकी स्वतंत्रता आपके जीवन को, आपको ऊंचाइयां देगी। और अगर आपने स्वतंत्रता की जगह स्वच्छंदता की ओर नज़र लगाई है तो आपके जीवन में कोई भी ऊंचाई नहीं मिलेगी। आज की नीति भी यही कह रही है, सेल्फ डिपेंडेंसी लाएं। घर पर रहकर भी सेल्फ डिपेंडेंसी, परिवार में रहकर भी सेल्फ डिपेंडेंसी, हाँ, समाज में रहकर के भी सेल्फ डिपेंडेंसी लाएं। स्व आश्रित होना सीखें, पर आश्रित होना ना सीखें। बड़ा दुख है पराश्रय में, पराश्रय में बहुत दुख है। और स्त्री पर्याय ही पराश्रय की है। जन्म हुआ तो माता पिता के आश्रय, शादी हो गई अथवा पिता शांत हो गए तो भाई के आश्रित, शादी हो गई तो पति के आश्रित, पति शांत हो गए तो बच्चों के आश्रित। ये पूरी जिंदगी आश्रय में निकल गई। और जिनकी आश्रय में निकलती है वो खुल के नहीं खेल पाते। मैदान में खड़े खिलाड़ी को ये नहीं कहना पड़ता कि कौन सी बॉल कहाँ खेलना है, वो खेलता है। और नीतिकार कहते हैं वक्त जिसका होता है वो कहीं भी शॉट मारे, रन बनते ही हैं। इवन दो अगर उसने खिलाड़ी की तरफ भी बॉल मारी है ना, वो कैच छोड़ देगा खिलाड़ी कैच छोड़ देगा, क्योंकि वक्त उसका है। स्वाश्रित होएं। आज की नीति कह रही है कि दूसरों पर आश्रित होने की अपेक्षा स्वयं पर आश्रित होना सीखें। स्टडीज करें, अपनी लाइफ में कुछ न कुछ हर दिन नया गुण जोड़ते जाएं। देखो आप, एक अच्छा बिजनेसमैन हर दिन एक अपने बिजनेस में हर दिन एक 1% का इजाफा करता है। अगर एक व्यक्ति ने आज 1,000 रुपये कमाए हैं और अब वो अगले दिन 1,010 रुपये कमाएगा, 1% प्लस, अगले दिन उसके 1,020। अब ऐसा बढ़ता जाएगा, जब वो 1% प्रॉफिट करता जाएगा, एक दिन वो लाखों करोड़ों पे भी पहुंचेगा। ये मैथमेटिक्स है। मैं आपको एक और मैथमेटिक्स बताता हूँ कि
केवल आपको 30 दिन पैसे निकालना है, हर दिन से डबल। पहले दिन 10 पैसे, दूसरे दिन 20 पैसे, तीसरे दिन 40 पैसे। आप एक महीने में करोड़पति बन सकते हैं। अगर कोई इतना पैसा आपको दे भी दे तो भी चलेगा, 10 पैसे से करोड़पति। मैथमेटिक्स कह रहा है कि जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो सबसे बड़ी चीज़ होती है मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस से बड़ा होता है। तो जब आप आगे बढ़ेंगे ना, एक 40 पैसा, 80 पैसा, 1 रुपये 60 पैसा, 3 रुपये 20 पैसा, अभी 10-12 दिन तक तो कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर सीधा अमाउंट आपका 5 लाख का 10 लाख, 10 लाख का 20 लाख, 20 लाख का डबल डबल होगा 40 लाख का, और आखिरी के 3 दिन में गेम ओवर। ये जो कैलकुलेशन है यही गुणों को ग्रहण करने की कैलकुलेशन है। स्टार्टिंग में लगता है कि अपन ने कुछ नहीं सीखा, 10 पैसे इकट्ठे हुए, 20 पैसे इकट्ठे हुए, लेकिन जब आप उसके चरम सीमा पर पहुंचते हैं तब आपको दिखता है कि कुछ है। लेकिन वो गुण तब आप सीख पाएंगे जब आप स्व आश्रित होंगे, सेल्फ डिपेंडेंसी लाए रहें सबके साथ, परिवार के साथ, लेकिन अपने ऊपर आश्रित रहें, दूसरों पर आश्रित ना रहें। आना सब कुछ चाहिए, कोई करे ना करे, आपको सब कुछ आना चाहिए। कहते हैं कि किसी का कभी एहसान मत लेना, क्योंकि मदद के रुमाल में एहसान का इत्र लगा होता है और उसकी जो गंध होती है वो कभी जाती नहीं है। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं तो आप दुनिया के किसी भी छोर में हो, आपको कभी दुख नहीं होगा। हम लोग दादा गुरु के पास गए तो हम लोगों ने पूछा कि हम लोगों के लिए क्या निर्देश है। बोले बेटा आप मुनि बन रहे हो, 3 चीज़ें तुम्हें खुद से आना चाहिए। एक केस लॉन्च करना, दूसरा पिच्ची बनाना, और तीसरा प्रवचन करना। ये आपके पास अगर है तो तुमको ज़िंदगी में किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सेल्फ डिपेंडेंसी रहेगी। लेकिन फिर से कह रहा हूँ, सेल्फ डिपेंडेंसी का ये मतलब नहीं है कि अपन सबसे अकेले अलग थलग घूमते रहें, नहीं, सबके साथ रहें लेकिन सेल्फ डिपेंडेंट रहें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट गुण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुण है ये, कि सबके साथ रहें और सेल्फ डिपेंडेंट रहें। आपके साथ वाले को जो आता है वो आपको भी आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड सेल्फ डिपेंडेंसी। आपके बच्चे हैं, आपको उनको पढ़ाना भी आना चाहिए। आपकी दुकान है, आपको चलाना भी आना चाहिए। आपके पास कार है, चलाना आना चाहिए। बीच रास्ते में ड्राइवर उतर गया तो कहाँ किससे भीख मांगोगे? हमारे पास है। परिवार में हो, संयुक्त हो, न्यूक्लियर हो, आपके पास सेल्फ के पास कुछ ना कुछ पैसा होना चाहिए। क्यों? मौके पर वही काम आएगा। कहते हैं कि अंटी का दाम और कंठ का ज्ञान, कंठ की विद्या और अंटी का दाम, यही काम जब मौका पड़ता है तो यही काम आता है और कुछ काम नहीं आता। एक व्यक्ति कह रहा था मेरे पास तो 100 करोड़ रुपए की संपत्ति है। मैंने कहा अच्छी बात है, टेबल पर कितने हैं कैश? बोले 25-50 लाख। मैंने कहा तुम 50 लाख के हो, क्योंकि हॉस्पिटल में तुम्हारी रजिस्ट्री नहीं मांगी जाएगी, गांधी जी ही मांगे जाएंगे। तो लिक्विडिटी, जो आप जितना सेल्फ डिपेंडेंट होंगे उतना आप लिक्विड रहेंगे। कहते हैं कि दूसरों का सहारा भी लेना पड़े, वो तब ही लें जब आप शक्ति विहीन हो चुके हो। अब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा हो तो दूसरों का सहारा भी लेना सीखें। कई बार लोग अकड़पन में रहते कि हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, वो चीज़ मिल नहीं पाती। लोगों को लगता है कि दूसरे से पूछेंगे तो उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। नहीं नहीं, क्रेडिट देने की बात नहीं है, काम हो रहा है कि नहीं, बात इसकी है। अब अगर आपके पास वो योग्यता नहीं है और दूसरे के पास वो शक्ति है, योग्यता है, तो उसकी मदद ले लो। नहीं लोगे तो दुखी रहोगे, संक्लेशित रहोगे। आपकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई, अब आपको नहीं पता कि कौन सा पुर्जा डिस्टर्ब हुआ है, मैकेनिक से पूछ लो, साथ वाले किसी को फ़ोन लगा के पूछ लो कि कहाँ क्या समस्या हुई है। नहीं नहीं हम कर लेंगे। कुछ लोगों को मैंने देखा, उनको पता है कि प्रॉब्लम्स आ गई लाइफ में, वो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं हम कर लेंगे, नहीं नहीं हम कर लेंगे।
बेचारा कुछ नहीं कर पाता, आखिरी में थक हार के निराश होकर बैठ जाता है। अब वो रास्ता देखता है किस बात की, कि कोई मदद करने आए। मैं नहीं बोलूँगा, ये जो अकड़पन है ये आपके लिए बहुत हानिकारक है, ये आपको लाभ नहीं हानि देगी। अगर वो योग्यता आपके पास नहीं है, वो चीज़ें आपके पास नहीं है, तो आप मदद भी लें। देखिए, जो काम अपने योग्य वो खुद करना चाहिए, जो दूसरों के योग्य वो दूसरों से कराना चाहिए। बहुत सारे काम जो लोग दूसरों के काम खुद कर लेते हैं, वो अपनी जो सेल्फ गट्स हैं उनको उभार नहीं पाते। जैसे यहाँ पर साफ सफाई की बात है, तो ये साफ सफाई का काम तो दूसरा भी कर सकता है, तो वो करवाएं। लेकिन जब मंदिर की बात आए तो वो स्वयं करें। तो यहाँ कह रहे हैं कि दूसरों का सहारा भी लेना पड़े अगर, तो लें, लेकिन तब लें जब आप शक्ति विहीन हो गए हो, आपके पास उस चीज़ का ज्ञान ना हो। एक अच्छा व्यक्ति बिजनेस भी करता है तो एक्सपीरियंस के साथ करता है, लेकिन भारत के खून में नौकरी नहीं है, भारत के खून में बिजनेस है। आज का बच्चा बच्चा नौकरी की ओर भाग रहा है। कई बार मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि गुलामी हट जाए और आप फिर से गुलाम हो जाए। सेल्फ डिपेंडेंट होना सीखें, एक्सपीरियंस ले लें। एक वकील होता है, एक सीए होता है, एक डॉक्टर होता है, तो अपने बड़े जो उससे बड़ा होता है उसके पास जाकर के पहले सीखता है। वो जो सीखना है वो डिपेंडेंसी नहीं है, वो एक्सपीरियंस टेकिंग प्रोसेस है। तो अगर कभी आपको लगता है कि अपन को इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, तो दूसरे का सहारा भी लें। बचपन के दिन याद करते हैं जब बच्चे को माँ कहती चप्पल पहन लो, अपन चल रहे हैं बाजार, हाँ तो माँ पहनाए तो बोले नहीं नहीं हम पहन लेंगे। पहन तो ले, लेकिन वो उल्टी पहनता है। बच्चा 10 में से 10 बच्चे जब चप्पल पहनना सीखते हैं, उनको ये नहीं पता कि राइट और लेफ्ट कौन सी है, उनको तो बस पैर डालना है और चल देते हैं। अथवा उनसे बोलो कि मैं कपड़े पहना दूँ, नहीं नहीं हम पहन लेंगे, तो वो पैंट उल्टा पहन लेगा, टी शर्ट उल्टी पहन लेगा, या बटन नहीं लगा पाएगा, चेन नहीं लगा पाएगा। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उस समय सीखने का प्रोसेस है। तो माँ के पास, पिता के पास रह के सीखें, और जब सीख जाएं तो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं। लेकिन मेरा मानना है कि दुनिया का सहारा कम लें। दुनिया के लोग सहारा कम देते हैं और मजाक ज़्यादा उड़ाते हैं। आप देखना, ये दुनिया है, यहाँ के लोग सहारा कम देते हैं, लेकिन जब आप सहारा लेने जाओ ना, तो सहारा मिले ना मिले वो भवितव्यता है, लेकिन मजाक उड़ाते। देखो उसके साथ ऐसा हो गया। आप किसी की दोस्त के पास जाना, भाई जरा कार देना, 10 मिनट के लिए कार देना, जरा घूम के आना है, काम है। क्यों, तेरी कार कहाँ है? अरे यार वो एक्चुअली उसकी बैटरी डाउन हो गई है, पंचर हो गई है। अच्छा अच्छा कोई नहीं कोई नहीं, बाद में कहेगा और ले लो MG हेक्टर। कहा था कि फॉर्च्यूनर ले लो, सफारी ले लो, माने नहीं तुम। तो दुनिया की रीत है, जब आपके पास कमियां होंगी ना, तो वो मजाक उड़ाएगी, सहारा कम देगी। बहुत कम लोग हैं जो अपना समय दे करके, अपना सब कुछ दे करके दूसरों को सहारा देते हैं। बहुत कम लोग हैं जो सहारा देना जानते हैं, ज़्यादातर लोग मजाक उड़ाना जानते हैं। नहीं तो आप स्कूल्स के दिन याद कर लो, आप किसी दोस्त को फ़ोन करना मॉर्निंग में, यार तेरे पास एक बैच एक्स्ट्रा है क्या, मेरा मिल नहीं रहा, मेरी टाई नहीं मिल रही। बोलेगा बताओ तू कितना लापरवाह है, तेरी टाई नहीं मिल रही। स्कूल पहुंचने के बाद कम से कम 10 दोस्तों के सामने मजाक उड़ाएगा। ये दुनिया की रीत है। इसलिए अपना दर्द अपने पास रखें, किसी को बताएं नहीं। बता देने से वो मजाक बन जाता है। सहारा देने वाले कम हैं, और जो आपको लगता है कि सहारा देने वाला है, सिर्फ उसको बताएं, क्योंकि वो आपके साथ लॉयल रहेगा। अगर कोई लॉयल नहीं है, वो मजाक उड़ा रहा है, तो उसके साथ क्या रहना। जो छोटी छोटी बातों को बाहर बता करके मजाक उड़ा सकता है, वो बड़ी बड़ी बातों का क्या करेगा। देखना आप लोगों के फ़ोन में रिकॉर्डिंग और सेविंग सिस्टम होता है। अगर आपने किसी के व्हाट्सएप की चैट स्क्रीनशॉट लेके रखी है,
या किसी की वॉइस रिकॉर्ड फ़ोन की करके रखी है, इसका मतलब वो जो रिश्ता है, वो जो संबंध है अभी पक्का नहीं हुआ। मौका पड़ेगा तो अगर वो पलट गया तो इसका मतलब अभी तुम्हारा विश्वास कमज़ोर है। तुमने रिकॉर्डिंग नहीं की होती तो विश्वास मजबूत होता। कहते हैं कि मंजिल हमारी है तो मुश्किलें भी हमें ही हटानी है। मंजिल किसकी है? हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है तो मुश्किलें भी हमें हटानी, इसलिए स्व आश्रित होना पड़ेगा, सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। लक्ष्य आपका है तो मुश्किलें भी आपको हटानी। दूसरा क्यों हटाएगा? घर आपका है, पड़ोसी क्यों सफाई करेगा? खेत आपका है तो पड़ोसी क्यों सफाई करेगा? सफाई तो आप ही करोगे ना, कि नहीं करोगे? मंजिलें, लक्ष्य हमारे हैं तो सफाई भी मुश्किलों की हमें ही करना है। इस बात को अपने जीवन में अंदर से उतार के रखें। सेल्फ डिपेंडेंट हूं, सब कुछ आना चाहिए। साथ वाला अगर साथ ना निभाए तो सब कुछ आना चाहिए। मना कभी नहीं। कोई बोले कि मैं आपके साथ चलूं, हाँ चलिए, कोई मना नहीं है, लेकिन डिपेंडेंट रहना सेल्फ में, उस पर नहीं रहना, क्योंकि जब मौका मिलेगा तो तगड़ा मजाक उड़ाया जाएगा। और मेरा मानना है जब दिन खराब होते हैं ना तो अपना भी साथ छोड़ के जाता है। सबसे पहले अपना ही व्यक्ति मजाक उड़ाता है। कब? जब दिन खराब होता है। सेल्फ डिपेंडेंसी के बहुत प्रॉफिट है, बहुत सारे मेरिट्स हैं। सेल्फ डिपेंडेंसी के बहुत सारे प्रॉफिट है। सबसे पहला प्रॉफिट होता है कि आप अपनी पावर बिल्डअप कर पाते हो, आप अपने आप को नए आयामों से जोड़ पाते हो, खुद की शक्ति बढ़ा पाते हो। देखो, आप अगर इस एरिया से उस एरिया तक 100 ईंटें लेके जाना है और आप सबसे बोलो भैया तू पकड़ ले, तू पकड़ ले, सबसे कोई मदद नहीं करे, और आपने अगर एक बार यहाँ से वहाँ 100 ईंटें रख दी हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। किस बात के लिए? चलो अपन कर सकते हैं। जो माँ 10 रोटी 20 रोटी बनाती है, एक दिन में 25 रोटी बनाती है, और अगर एक दिन में 100 रोटी बनाने का मौका अवसर आ जाए तो अगर बना ली तो अंदर कॉन्फिडेंस आता है, पावर बिल्डअप हो जाती है कि अपन कर सकते हैं। जब मैंने पहली बार केस लॉन्च किए थे, अपने हाथ से 6 घंटे लगे थे। साथ वाले महाराज ने कहा अपना करना सीखो। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया और मैं वहाँ तक पहुँच गया। सबसे पहला प्रॉफिट, पावर इंक्रीज होती है। दूसरी बात होती है आपके अंदर रिस्क टेकिंग पावर आती है। आप रिस्क लेना सीखते हो, और मोर रिस्क मोर गेन। जितना रिस्क लेना सीखोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। तीसरी बात ये होता है कि डिसीजन मेकिंग की पावर आती है। जब आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होने से डिसीजन मेकिंग की पावर आती है, और वो डिसीजन मेकिंग की पावर आपके लिए सारे रास्ते खोलती है। और लास्ट, एक लीडरशिप डेवलप होती है। जब आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं तो लीडरशिप होती है, और लीडरशिप आ गई तो दुनिया आपके पीछे यूं ही चलेगी। ये नीति सेल्फ डिपेंडेंट रहने की, इसमें बहुत सारे मेरिट्स हैं। इसको जीवन में उतारें तो आप बहुत ऊंचाइयां पाएंगे। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की